हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्जाम के लिए 21 मई के एग्जाम के लिए कंप्यूटर इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। बूस्टर सीरीज के अंतर्गत सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किए जा रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स, चाहे बूस्टर वाले या बाकी के भी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं या करंट अफेयर है मंथली वाले पूरे 1 साल के, वो सब आपको जो ग्रुप है उसी में मिल जाएगा, लेखपाल वाला। और जो पीसीएस के एग्जाम तक ये चलेगा, एक ही ग्रुप बनाया गया है, उसी में सभी नोट्स आएंगे। दिसंबर तक ये ग्रुप चलेगा। बीच में आपके जो भी एग्जाम होंगे वो भी, मतलब जहाँ जीएस पूछा जाता होगा, जो चीज़ हमारे चैनल पे पढ़ाई जाती है, वो नोट्स मिलते रहेंगे आपको। चलिए शुरू करेंगे। फीस वही 500 ही रहेगी। ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, इसी पे मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे लेखपाल ग्रुप डिटेल या पीसीएस ग्रुप डिटेल, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ये तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बस देख लीजिए कि ये है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किस पीढ़ी में क्या चीज़ यूज़ किया जाता था। जैसे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ये चीज़ पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन का पहले टाइम पीरियड है 1945 से 55 तक का, उसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था मेनली, और ये कंप्यूटर्स बड़े आकार के होते थे। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली पीढ़ी में यही यूज़ किया जाता था, बड़ा आकार, और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। और एग्जांपल जैसे IBM 701 और ENIAC, ये सब होता था। तो ये प्रथम जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज़। फिर जो है सेकेंड जनरेशन, जो कि 1955 से 64 तक थी। यहाँ पर ईयर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग इसमें किया जाता था। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं, हैनवेल वगैरह, तो ये लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी, जो कि 1964 से 74 तक थी, थर्ड जनरेशन। इसमें आईसी का प्रयोग किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का, जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++, ये सब लैंग्वेजेस का प्रयोग होना शुरू हो गया था 1964 से 74 तक। आईसी का प्रयोग किया जाता था, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग शुरू हुआ। कभी कभी मैचिंग में आता है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, इस तरह से स्टेटमेंट किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। UPSSC के सभी एग्जाम में लगभग कंप्यूटर आता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, और या फिर आप RO की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं। फोर्थ जनरेशन में 1975 से 1989 तक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ अब शुरू हो गया। SQL, ENIAC, ओरेकल वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा फोर्थ जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़। फिर फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी तक चल रही, 1989 से अभी तक, इसमें AI का प्रयोग किया जाता है। मतलब AI का जो प्रयोग है वो रिसेंट टाइम में ज़्यादा हुआ है, लेकिन AI आधारित ही सभी प्रोग्रामिंग होने लगी थी। ये फिफ्थ जनरेशन है, उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे जावा, पाइथन वगैरह का प्रयोग ये फिफ्थ जनरेशन में आता है, AI का प्रयोग। अब कुछ और चीज़ें, जैसे जब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो वॉन न्यूमैन ने। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर की महान क्रांति कब से मानी जाती है? तो 1960 से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो ये सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जैसे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जब बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस तरह से भी आ जाते हैं। इसमें कोई चीज़ और लिखा होगा लेकिन वो गलत होगा। ऑप्शन में ये चीज़ जब लिखी रहेंगी तो यही सही होंगी। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में ये चीज़ें होंगी, एक कुछ अलग होगा। तो कैरेक्टर में आता है स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस यानी प्रतिबद्धता, वर्सेटैलिटी यानी बहुकौशल। इसमें कंप्यूटर में ज़्यादातर आप जो ऑप्शन देखिएगा वो इंग्लिश वाले देखिएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे तो हिंदी में बहुत टफ लगेगा आपको कंप्यूटर। और ऑटोमेशन, ये सब जो आता है कंप्यूटर के तहत आएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मेनली 3 तरह के होते हैं, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। अब ये जो डिजिटल वाले होते हैं, इसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये 4 पार्ट होते हैं। मेन ये 3 याद रखिएगा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस में, ये हर जगह आपको कंप्यूटर पढ़ेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है जो इनपुट देती है। तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, MICR, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 9 अंक का ये कोड होता है। OMR का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये सब भी जो है इनपुट में ही आते हैं। MICR, OMR, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। और ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन वगैरह, स्कैनर, सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो हमें मतलब लास्ट रिजल्ट देता है, तो मॉनिटर इसमें आ जाएगा, प्रिंटर आ जाता है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस में आता है।
मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 3 तरह के मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर वही जो स्क्रीन होती है, CRT मॉनिटर। इसके देखिए एक और चीज़ यहाँ पर, मॉनिटर जो है ये 3 तरह के होते हैं। मॉनिटर पे हमें कभी आउटपुट मिलता है, इनपुट भी हम उसी के थ्रू देते हैं, तो कभी कभी इसको दोनों में रख दिया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में। मॉनिटर के प्रकार CRT मॉनिटर, जिसको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। CRT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कैथोड रे ट्यूब। फिर LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर जिसको कहते हैं। फिर LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर। मॉनिटर तो सब में लगा है, लेकिन याद रखिएगा LED, LCD और CRT क्या चीज़ है। CRT कैथोड रे, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर LED लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले। ये जो है 3 तरह के मॉनिटर होते हैं। प्रिंटर जो है, प्रिंटर के प्रकार में बहुत आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बहुत शोर करता है। डेजी व्हील प्रिंटर, स्पष्ट और सॉलिड इसके फॉन्ट आते हैं। फिर लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट में 3 आता है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन। फिर जो है नॉन इम्पैक्ट में लेज़र प्रिंटर आता है, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर जो है ATM वगैरह में लगे रहते हैं। जो जब आप पैसे निकालते हैं ATM से, एक स्लिप आती है, वो उसी के थ्रू आती है, नॉन इम्पैक्ट मतलब थर्मल प्रिंटर की तरह उससे। तो ये चीज़ें टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, 2 भाग होते हैं कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के पार्ट्स जो दिखाई देते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में जो, जिसे ये आ गया माउस, माइक, कैमरा, जॉयस्टिक, ये सब जो है हार्डवेयर के तहत आता है। प्रोसेसिंग यूनिट जैसे CPU वगैरह, LU को हम छू सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनपुट या आउटपुट, दोनों में से कुछ कुछ पार्ट जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है सेकेंडरी स्टोरेज, जो फ्लॉपी डिस्क होता है, डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब हार्डवेयर है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम छू नहीं सकते, उसके अंदर जो भी लैंग्वेजेस वगैरह होती है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, जिससे कंप्यूटर काम करता है, वो सब सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के एक डिब्बा है, समझ लीजिए कंप्यूटर। तो ये ग्रुप ऑफ, अब सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, ये सीधी सीधी परिभाषा टाइप में आ जाता है। तो ग्रुप ऑफ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मिला के ही सिस्टम बनता है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूज़र होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उसी में से कोई सर्च इंजन दिया रहता है, जैसे गूगल दे दिया गया रहा उसमें, या फायरफॉक्स दिया रहा, मोजिला फायरफॉक्स जो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो चलता था वो भी अगर दिया रहा, तो वो सब इसमें नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, उसके बाद MS-DOS, MS-OS, ब्लैकबेरी, उबंटू, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल है। अब उसमें जो है गूगल भी होता है, तो गूगल जो है सर्च इंजन है, या क्रोम जो है वो सर्च इंजन है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो है ये वाला जो हमने देखा था, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सब कई सारे उसका प्रयोग करके जो पूरा सिस्टम बनता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक सिंगल एप्लीकेशन के बारे में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, एडोब, VLC मीडिया प्लेयर, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो एक एक ऐप होता है वो सब एप्लीकेशन है, मतलब वो भी एक सॉफ्टवेयर के ही रूप में उसमें डाले गए हैं। अब कंप्यूटर जो है इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, मीन में बीच में ये सब होता है CPU वगैरह। पहले हम इनपुट देते फिर हमें आउटपुट मिलता है, सब चीज़ें इसमें जाती है सेकेंडरी मेमोरी से होते हुए, तो ये भी याद रखिएगा। मेमोरी के बारे में, तो ये 4 तरह की मेमोरी होती है यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो मेन मेमोरी जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, मेन मेमोरी होती है। इसकी कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर स्थित होती है। मदरबोर्ड जब किसी कंप्यूटर मतलब मोबाइल का ख़राब हो, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम ही है समझ लीजिए, मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है हमारा, वो काम नहीं करता है। इस मेमोरी से डेटा सीधे CPU द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसका स्टोरेज सीमित होता है, लिमिटेड होता है प्राइमरी मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की हो सकती है। मतलब वोलाटाइल मतलब ऑफ करने पर कुछ डेटा डिलीट होते हैं और जो हम सेव करके रखते हैं वो सेव रहते हैं, तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। महंगी लेकिन फास्ट स्पीड मेमोरी, कैश मेमोरी की स्पीड के बाद प्राइमरी मेमोरी सेकेंड नंबर पर होती है। ये महंगी मिलती है लेकिन जो है फास्ट स्पीड में काम करती है। जो हमने तीनों मेमोरियाँ पढ़ी थी चारों,
उनमें से कैश मेमोरी पहले नंबर पे सबसे तेज़ होती है, लेकिन सेकंड नंबर पे प्राइमरी मेमोरी आती है। उसी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये एक होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, तो ये अस्थायी होती है। रैम के प्रकार भी दो तरह के होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी हमने पढ़ा जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है, हमने ये पढ़ा था। तो उसी में जो वोलेटाइल वाला पार्ट है, मतलब जो अस्थायी वाला पार्ट है, वो रैम होता है, और स्थायी वाला पार्ट रोम होता है। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो वोलेटाइल और दोनों नॉन वोलेटाइल दोनों की बात करते हैं। बस इतना याद रखिएगा। ये रीड राइट दोनों करती है, रीड राइट मेमोरीज को इसीलिए कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। अब यहाँ पर रोम मतलब रैम को रीड राइट दोनों कहते हैं, और रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यानी नॉन वोलेटाइल होती है, स्थायी होती है। रोम के प्रकार पी रोम और आर रोम होता है। यानी प्रोग्राम, इसका सबका फुल फॉर्म पूछा था जब आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत डीप में आपको नहीं जाना है। बस ये रखिए ये इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम क्या चीज़ है, कौन सी वोलाटाइल है, कौन सी नॉन वोलाटाइल है, ये आप बस मतलब इस पे सब पे फोकस करिएगा, बहुत डीप में मत जाइए। अब ये PROM का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक एक चीज़ इसमें लग गई है बस। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी से कंप्यूटर से में अलग से जोड़ा जाता है। CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसको अलग से डाला, जैसे हम चिप वगैरह डाल देते हैं, DVD CD वगैरह जो डाल देते हैं, वो अलग से होता है, पेन ड्राइव वगैरह, इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब ये स्थायी होती है। जो हमने प्राइमरी पढ़ा था वो स्थायी और नॉन मतलब अस्थायी दोनों टाइप की होती है। सेकेंडरी मेमोरी ये स्थायी मेमोरी होती है, जो चीज़ हम पेन ड्राइव में सेव करके रख लेते हैं, जब तक हम डिलीट ना करें डिलीट नहीं होता है। तो ये नॉन वोलेटाइल होती है। ये है इसके एग्जांपल, SSD, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, DVD CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब है इसमें। स्पीड इसकी धीमी होती है, प्राइमरी मेमोरी से सस्ती मिलती है। ये प्राइमरी मेमोरी तो मेन मेमोरी होती है, मतलब मोबाइल वगैरह की जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी होती है। अलग से जो हम चिप लगा लेते हैं वो सेकेंडरी में आती है। फिर कैश मेमोरी क्या है, सबसे तेज़ मेमोरी होती है, सबसे तेज़ स्पीड वाली मेमोरी यही होती है। CPU द्वारा तेज़ एक्सेस में मिलता है। मेन मेमोरी और CPU के बीच में ये बफर का काम करती है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो अगर हमने पहले कोई चीज़ टाइप किया होता है तो वो सजेस्ट करने लगता है, वो सब कैश मेमोरी की वजह से होती है। या हमने पहले कोई चीज़ सर्च की है तो वो उसमें रह जाती है, तो ये सब कैश मेमोरी के थ्रू होता है। ये जो है CPU की परफॉर्मेंस बढ़ाती है, सबसे महंगी मेमोरी होती है। ये डेटा सेव के, ये डाटा हमेशा के लिए सेव नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में डाटा सेव होता है, लेकिन बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है, इसलिए बहुत तेज़ मेमोरी कही जाती है इसको। फिर जो है रजिस्टर क्या होता है, तो ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, ये मेन मेमोरी का भाग नहीं है। इनपुट आउटपुट डेटा मैनेज करने का ये काम करता है। वही डेटा सेव होता है जिसका तुरंत प्रयोग होना हो। कंप्यूटर की स्पीड कंप्यूटर में रजिस्टर की संख्या पर निर्भर करती है। ज़्यादा रजिस्टर ज़्यादा स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए रजिस्टर की संख्या को बढ़ाया जाता है। रजिस्टर के प्रकार कितने होते हैं, तो डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ये सब जो रजिस्टर के प्रकार हैं। डेटा रजिस्टर 16 बिट का होता है, वेरिएबल स्टोर होता है ये। और जो ये प्रोग्राम काउंटर होता है ये 16 बिट का होता है, ये भी 16 बिट का होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर कहा जाता है जिसको। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, जब हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो अगली क्या आ जाएगा वो कभी कभी अपने आप ही बताने लगता है लिख के कि ये चीज़ आना चाहिए। तो ये सब है रजिस्टर के प्रकार, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब ये बग, वायरस और मालवेयर क्या होता है, तो बग जो है ये एक तरह की एरर होती है, फ्लॉ होता है, फेल्योर होता है। वायरस क्या है कि हम उसके बाद मतलब उसको, वो अगर आ गया तो उसको हटाना मुश्किल होता है, वो हमें कोई भी काम नहीं करने देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया तो बग को हम सही कर सकते हैं, लेकिन वायरस को जो है अगर आ गया तो उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। मालवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिज़ाइन टू गेट एंड एक्सेस ऑफ अ इंफॉर्मेशन और सिस्टम। मतलब इंटेंशनली मालवेयर को डाला जाता है, तो हम पूरा मतलब हैक करने के उससे डालते हैं मालवेयर को। तो ये मतलब हम नहीं डालते हैं, कोई भी हैकर यही मालवेयर वगैरह का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर जो है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे IC चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन थे, तो आर्थर C क्लार्क थे। ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, ये सब जो है ब्राउज़र का काम, ब्राउज़र कहते हैं इसको। और जैसे भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, विंडोज़ वगैरह, उबंटू वगैरह, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ये सब ब्राउज़र हैं।
फिर जो है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक काम क्या होता है, तो रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वाटसन IBM का AI है, तो ये भी याद रखिएगा। वाटसन एक क्या चीज़ है पूछा जा सकता है, तो IBM का एक AI है। फिर मेमोरी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट इकाई कौन सी होती है, तो बिट, जिसमें 0 और 1 केवल होता है। एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक KB में 1024 बाइट्स होते हैं, और उसके बाद जो है एक MB में 1024 KB होता है, एक GB में 1024 MB होता है, एक TB में 1024 GB होता है, और एक PB में 1024 TB होता है, टेराबाइट गीगाबाइट यही सब है ये। तो इसको जो है याद रखिएगा, 1024 होता है पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, ऐसे होता है सब। फिर इसको ये सारा चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं अपने आप से, जब ग्रुप में भेज दिया जाएगा ये। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन कौन सा माना जाता है, तो फ्रंटियर और फुगाकू को मानते हैं। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि को माना जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है कौन कौन सी है, तो फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, और उसके बाद पास्कल, फोर्थ, C++, जावा, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहा जाता है, तो इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी आती है। जैसे इसमें जो है रिंग टोपोलॉजी में क्लाइंट्स जो है एक के बाद एक जुड़े रहते हैं, अगर एक का कनेक्शन ख़राब हुआ तो बाकी के भी अफेक्ट हो जाएंगे। बस टोपोलॉजी क्या होता है कि एक नेटवर्क सिस्टम यहाँ जा रहा है, उसमें से एक का अगर ख़राब हो गया तो ज़रूरी नहीं सबका ख़राब हो जाए। मान लीजिए इसका ख़राब हो गया तो इसका चलता रहेगा, तो इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। ये एक तरह का कनेक्शन है कि किसी को कनेक्शन दिया जा रहा है। स्टार टोपोलॉजी में एक मेन होता है, और ये इसके मतलब ये होस्ट कहा जाता है, ये सब क्लाइंट हैं, तो अगर एक का ख़राब हो गया तो सबका ख़राब नहीं होगा। फिर है मेश टोपोलॉजी, मेश में सब कनेक्शन ऐसे इधर उधर जुड़े रहते हैं, इसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं, मेश जैसे इसका नाम है। फिर ये ट्री टोपोलॉजी, ट्री में एक मेन ये है, उसके बाद फिर इनसे जुड़े हुए सभी लोग हैं, ये एक के बाद इसके पास जाता है, फिर इसके अंदर 3 जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो बस ये टोपोलॉजी के प्रकार हैं जिससे पूछा जा सकता है ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, होस्ट कैसे जुड़ा रहता है, इस तरह से ये क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे फुल फॉर्म है, ये सब आपको पढ़ लेना है, जब ग्रुप में भेजा जाएगा इसको पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जिसको अभी यहाँ पे बताया नहीं जा सकता है, एक एक पढ़ के सारे क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ग्रुप में भेज दिया जाएगा सारे। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।